अच्छा जी, फार्मास्यूटिक्स। अच्छा, इनके आप इनके स्पेलिंग ज़रूर याद कीजिएगा, फार्मास्यूटिक्स के या इनके, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक में हम आप आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, फार्मास्यूटिक है क्या, ठीक है जी। इट्स ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद, अच्छा ये जो ई के ऊपर डैश लगाएंगे तो विद होगा, नीचे लगाएंगे तो विच होगा, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है। इट्स ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्शन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म, यानी हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उसकी प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, अब आपके पास जैसे अदरक है, उसका आप पहले एक्सट्रैक्ट लोगे, यानी उसका अर्क निकालोगे, फिर आप उसको मेडिसिन की शक्ल में तैयार करोगे। डोजेज फॉर्म कहते हैं कि उसको या आप गोली बनाओगे या कैप्सूल बनाओगे या फिर आप उसको क्या करोगे, इंजेक्शन बनाओगे उसका, ठीक है, उसको कहते हैं डोजेज फॉर्म। ठीक है बेटा, समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा जी, अब फार्मासिस्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा ये आपको समझाने के लिए मैंने डेफिनेशन प्रॉपर लिख भी दी है। फार्मासिस्ट होता है एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु होल्ड द डिग्री ऑफ बी फार्मेसी या फॉर्म डी फ्राम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी अब इसको समझ लें, जो पढ़ना था पढ़ लिया। फार्मासिस्ट वो होता है जिसके पास या बी फार्मेसी की 4 साल डिग्री हो, जो कि पाकिस्तान जो फार्मेसी काउंसिल से रिकग्नाइज अदारे से, रजिस्टर्ड अदारे से की हुई हो, या फिर फॉर्म डी हो, यानी ये 2005 में बी फार्मेसी बंद हो गया था, 4 साल का था ये, उसके बाद ये 5 साल का हो गया फॉर्म डी। पहले था कि बी फार्मेसी, अब है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसका नाम है फॉर्म डी, ठीक है। ये कैसे होता है जी, एफएससी के बाद होता है और 5 साल का डिग्री प्रोग्राम है। और ये उसके बाद ये क्या कहता है, जब ये कर लेता है फिर क्या है, मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविजनल काउंसिल टू रजिस्टर एज ए, यानी वहाँ के रजिस्टर में कैटेगरीज होती है ना, जैसे आप बी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, वो ए कैटेगरी के हैं, तो ये फार्मासिस्ट क्या होता है, उसके पास डिग्री होनी चाहिए एक रिकग्नाइज अदारे से, उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए, वो रजिस्टर ए में रजिस्टर्ड हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है, ये होता है जी बी कैटेगरी वाला, जिसको हम कहते हैं एनी पर्सन हु होल्ड्स अ डिप्लोमा। देखें, एक डिग्री होती है, एक डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा जो होता है डिग्री का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी अब 5 साल की डिग्री है तो 2 साल का डिप्लोमा होगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड कॉलेज, ठीक है, यानी उसके कोई रिकग्नाइज अदारे से। मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्राम प्रोविजनल काउंसिल इन रजिस्टर्ड बी, यानी आप जब ये कर लोगे तो आपका जो कैटेगरी होगी वो बी होगी, यानी आप बी रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन में समझ आ गई है जी। अब हम पढ़ते हैं इस फार्मेसी टेक्नीशियन के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, ठीक है जी। अब इसके क्या, इसकी क्यों फार्मेसी टेक्नीशियन होता है और क्या कुछ कर सकता है, ये आप इसको ज़रा हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पर क्या है जी, कहता है जी फार्मेसी टेक्नीशियन कैन परफॉर्म फॉलोइंग ड्यूटीज़। पहले नंबर पर है ही और शी कैन वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर यूनिट, यानी आप जब ये कर लेते हो तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप किसी भी फार्मासिस्ट की सुपरविजन में काम कर सकते हो, डीएचक्यू हॉस्पिटल में, डीएचक्यू हॉस्पिटल में या किसी भी आरएचसी में जहाँ ज़रूरत होगी, ठीक है, वहाँ आप एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन काम कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद है जी ही और शी कैन वर्क इन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं जो हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं, ठीक है ना, हम किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम कहते हैं जी हमें पैनाडॉल दे दें, आप वहाँ बैठे हैं, आप उठ के पैनाडॉल उठा देते हैं, या अक्सर लोग ने सामने वाले केबल में रखे होते हैं, उसमें वहीं से निकाल दिया लें जी, कितने की जी, इतने की। इसी तरह आपको वो कहता है जी यार ये मुझे डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है, ये 3-4 दवाइयाँ ये तो दे दें, आप उसका नुस्खा पढ़ते हैं, नुस्खा पढ़ के दवाइयाँ दे देते हैं, इनको क्या कहते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी। अच्छा, ये 2 तरह की होती है, ये मैं फिर आपको आगे बता देता हूँ, बल्कि इधर ही बता देता हूँ। फार्मेसी जो होती है वो ए कैटेगरी वाले की होती है और मेडिकल स्टोर जो होता है वो बी कैटेगरी वाले के पास होता है। इनमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का जो है वो होता है कि एक तो इसमें नशे वाली दवाइयाँ आप नहीं बेच सकते, ए फार्मेसी वाला यानी फार्मेसी वाला बेच सकता है, मेडिकल स्टोर वाला नहीं बेच सकता। उसके बाद कुछ जो प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली दवाइयाँ वो आप नहीं बेच सकते। उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं जो जिनको हम स्टेरॉइड कहते हैं वो आप नहीं बेच सकते। बस ये 3 किस्म की क्लासेस की दवाइयाँ हैं जो आप मेडिकल स्टोर पर नहीं रख सकते, अलबत्ता ए कैटेगरी वाला यानी फार्मेसी वाला रख सकते हैं, ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई।
अच्छा, तीसरे नंबर पे ही और शी कैन वर्क इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि वो आप किसी भी फार्मासिस्ट की सुपरविजन में आप किसी भी हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हैं ना एज ए फार्मासिस्ट। ठीक है, तो चौथे नंबर पे ही और शी कैन वर्क इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप ये डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी फार्मासिस्ट की सुपरविजन में वहाँ जाकर अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जाकर जहाँ दवाइयाँ बनती हैं वहाँ जाकर आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको साइलेंट पे लगा दो बेटा। अच्छा जी, उसके बाद है जी ही और शी कैन वर्क इन NGOs। NGO कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आपके मुल्क की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती, किसी प्राइवेट इदारे की तरफ से होती है, जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। जैसे NGOs की मुख्तलिफ हॉस्पिटल होती हैं, यहाँ भी एक हॉस्पिटल है आंखों वाला हॉस्पिटल आपके मॉडल टाउन ए में, खान आई हॉस्पिटल के नाम, आई केयर हॉस्पिटल इस तरह के नाम से बहावलपुर में। तो वह ये ऐसे जो हॉस्पिटल होते हैं ये NGOs चला रहे हैं, आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ही और शी कैन इस्टेब्लिश हिज और हर ओन मेडिकल स्टोर, यानी आप अपना मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं। मोस्टली जो, हालांकि ये पहले नंबर पर होना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आती है छठे नंबर पर क्यों है। ठीक है, कि आप मोस्टली लोग जो है, यार इसको क्यों छेड़ते हो आपको पता है कि ये इस तरह के बंदे होते हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो मैं कह रहा था कि भाई आप अपना पर्सनल मेडिकल स्टोर इस्टेब्लिश कर सकते हो। शिराज देखो ये सही आ रहा है। अच्छा, तो ये आप क्या कर सकते हो, पर्सनल अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हो। ठीक हो गया, उसके बाद ही और शी कैन डिस्पेंस द मेडिकेशन या मेडिसिन फॉर पेशेंट्स। आप किसी भी मरीज़ के लिए मेडिसिन जो है डिस्पेंस कर सकते हो। डिस्पेंस करने का मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास है 450 मिलीलीटर वाली दवाई, लेकिन मरीज़ को चाहिए सिर्फ 60 मिलीलीटर, तो आप किसी छोटी शीशी में डाल कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पेंसिंग। या आपको डॉक्टर कहता है कि यार इस इंजेक्शन को ना इस तरह मिला के इस तरह इसके कूल्हे पे लगा दो, या इसकी जो सुई लगी हो इसमें लगा दो, तो ये इसको आप डिस्पेंस कहते हैं। ठीक है, आगे जी ही और शी कैन गाइड द पेशेंट अबाउट प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन। ऐसा होता है कि आप देखते हो कि एक बंदा आया है नुस्खा लेकर आपके पास, अब आप देखते हो कि उसमें 2 किस्म के पेन किलर लिखे हुए हैं, और आप उससे पूछते हो कि आपको किस नौइयत का दर्द है, वो कहते हैं जी कोई ख़ास नहीं है, हल्का फुल्का दर्द होता है। तो आप कहते हो कि यार ये अच्छे वाला पेन किलर है, एक ले लो, एक को आप रहने दो। ठीक है, डॉक्टर साहब ने तो लिख दिया है, हो सकता है कंपनीज जो उनको गिफ्ट करती हैं उनकी वजह से वो लिख देते हैं, लेकिन आप एक ले लो, एक रहने दो, उससे आपके पैसे की बचत भी हो जाएगी और आपके मैदे और जिगर की बचत भी हो जाएगी। ठीक हो गया, आप इस तरह भी गाइड कर सकते हैं मरीज़ को। ठीक है, उसके बाद ही और शी कैन स्पीक डायरेक्टली टू पेशेंट ऑन फोन टू गिव देम गाइडलाइन। आपको कोई भी बंदा फ़ोन करके पूछता है शिराज भाई मैंने दवाई दी थी फलां वाली दवाई मैंने कैसे खानी है, और मुझे फ़र्ज़ करें ब्लड प्रेशर जो है मेरा वो रहता है जी 160 170 पे, और मुझे डॉक्टर साहब ने ये वाली दवाई लिख कर दी है, तो आप कहते हो कि नहीं आप ये दवाई पूरी ना लो, आधी ले लो, या एक टाइम ले लो, 2 टाइम ना लो। ठीक है, इस तरह आप फ़ोन पे भी मरीज़ को गाइड कर सकते हो। ठीक हो गया, अच्छा जी, उसके बाद है जी ही और शी कैन मेंशन द मिस्टेक्स इन प्रेस्क्रिप्शन। ये वही वाली बात दोबारा आ गई है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर जल्दी में नुस्खा लिख देते हैं और पता चलता है कि नुस्खा तो पेट दर्द का है, लेकिन उस बंदे को तो पेट दर्द नहीं, उसको तो चेस्ट पेन था। ठीक है, या नुस्खा चेस्ट पेन का है, लेकिन बंदे को तो पेट में दर्द है, मैदे में दर्द है। अक्सर आप देखें ना हमारी कम्युनिटी में, हमारे इधर जितना भी ये बहावलपुर या जनूबी पंजाब जितना भी है, हमारे पास मरीज़ आएगा मेरे हाँ इस दर्द है। ठीक है, अब उसको जब एक डॉक्टर का होता है कि कॉमन सा कि यार यहाँ के पेशेंट जो कहते हैं ना मेरे हाँ इस दर्द है, तो वो उसका मतलब होता है कि भाई पेट में दर्द, ठीक है, या मैदे में दर्द है। ठीक है, अच्छा अब वो पेशेंट जो है वो तो लेमैन है, उसको तो नहीं पता होता, वो यहाँ से लेकर आप अपने पूरे पेट तक यानी टांगों तक वो इसको पूरे को हाँ कह रहा है। यहाँ पेन है यानी गैस्ट्रिक पेन है तब भी वो हाँ कहता है, चेस्ट पेन है तब भी वो हाँ कहता है, पेट में होता है तब भी वो हाँ कहता है मेरे हाँ में दर्द है। ठीक है, तो अब आपने देखना है, पूछना है जी ये किस लिए लिखवाया, वो कहता है जी मेरे हाँ में दर्द है, कितना दर्द है। ठीक है, और आपको कहता है जी मेरे चेस्ट पेन है, तो दवाई जो है वो पेट दर्द की है, या वो कहता है मेरे पेट में दर्द है तो दवाई जो है वो चेस्ट पेन की है, या वो कहता है मेरे मैदे में दर्द है और दवाई पेट दर्द की है। तो फिर उसको आप क्या कर सकते हो, उस जो प्रिस्क्रिप्शन की मिस्टेक है वो भी आप ठीक कर सकते हो एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन। ठीक हो गया, ये था इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, फार्मास्यूटिक्स का। लेकिन शिराज भाई तो थक गए यार,
मेरा तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाने का इरादा था। हैं पढ़ाते जाएं, ठीक है, हम सोते रहेंगे हैं। चले इसको बंद कर दें, इसको निकाल दें फिर से।